सवाल नंबर 2 हमारे सामने है। आइए सवाल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अहादीस की रोशनी में हसूल इल्म की अहमियत पर नोट लिखें। पहला सवाल हमारे पास था कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत लिखनी थी। वो सिर्फ इल्म की जनरल अहमियत थी कि ओवरऑल आपने बताना था इल्म की अहमियत क्या है। यहाँ पर आपने हसूल इल्म की अहमियत बतानी है, यानी इल्म को जो हासिल करने की अहमियत है आप यहाँ पर वो जिक्र करेंगे और इसके तहत आपने अहादीस को मेंशन करना है। तो जब आप अपना जवाब लिखना शुरू करें तो जवाब की हेडिंग दे दीजिए और उसके साथ हसूल इल्म की अहमियत लिख दें, या इसको मज़ीद आप तवील कर सकते हैं, हसूल इल्म की अहमियत हदीस की रोशनी में। और फिर उसके बाद आप अपना उन्वान, अपना जो जवाब है उसको शुरू कर देंगे। और जवाब आपको बताती चलती हूँ कि आपने किस तरह से शुरू करना है। कि आपने कहना है कि इल्म की अहमियत के बारे में कुरान मजीद में जहाँ बहुत सी आयात वारिद हुई हैं, वहीं अहादीस भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा जो अहादीस की कुतब हैं उनमें इल्म की फ़जीलत पर एक बाकायदा बाब मुकर्रर किया गया है, जिसमें उन अहादीस का बयान है जो इल्म पर दलालत करती हैं। उन्हीं में से चंद अहादीस मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। जैसा कि हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था, तलबुल इल्मी फ़रीदतन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है, यानी इल्म हासिल करना हदीस की रूह से एक मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। फिर इसके साथ खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जो अहादीस थी उनका हमने ज़िक्र किया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब। इसी तरह से आप अहादीस को कोट करते हुए अपना जवाब तहरीर करेंगे कि सिर्फ़ इल्म को हासिल करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इल्म की अशात और तबलीग भी ज़रूरी है, जैसा कि इन अहादीस से वाज़ेह है। और यूँ आप हसूल इल्म की अहमियत को बयान कर देंगे। और ग़ज़वा बदर के मौका पर जो फ़िदिया मुकर्रर किया गया था बदरी कैदियों का, कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तो ये भी इल्म पर दलालत करता है। आपने इसको भी तहरीर कर देना है। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सवाल का और इसका जवाब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।